हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2 सितंबर 2025 है। आज के दिन के सभी मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। यह वीडियो सभी एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। इस वीडियो से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट आउटकम। एससीओ समिट का जो आउटकम आया है उस पे लगभग 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन की मदद से आप ये पूरे न्यूज को कवर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ की हाईलाइट ऑफ तानजिंग डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द टेररिज्म। तानजिंग डिक्लेरेशन में का जो हाईलाइट है उसमें टेररिज्म के रिगार्डिंग क्या आउटकम आया है, पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन है सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। दूसरा ऑप्शन है कंडमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल द फॉर्म इंक्लूडिंग स्पेसिफिक अटैक लाइक पहलगाम, कुचदार। थर्ड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टेररिस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क। लास्ट ऑप्शन है इग्नोरिंग सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को इग्नोर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। इस जो तानजिंग डिक्लेरेशन जो एससीओ से निकला है, उन्होंने पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो है उसमें जो अटैक हुआ है टेररिज्म अटैक, उसको कंडम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव डिड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग प्रपोज एट एससीओ समिट। एससीओ समिट में चाइनीज का जो प्रेसिडेंट जिनपिंग है वह कौन सा इनिशिएटिव प्रपोज किया है। पहला ऑप्शन है बीआरआई इनिशिएटिव, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, तीसरा ऑप्शन है एससीओ डेवलपमेंट बैंक, चौथा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एससीओ समिट में प्रपोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तानजिंग डिक्लेरेशन में, इन द तानजिंग डिक्लेरेशन हाउ डिड एससीओ एड्रेस द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को एससीओ समिट में कैसे एड्रेस किया गया है। पहला ऑप्शन सपोर्टेड एक्शन काउजिंग सिविल कैजुअलिटी। सेकेंड ऑप्शन है एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल गाजा वार एंड कंडम सिविल कैजुअलिटी। थर्ड ऑप्शन है इग्नोर कॉन्फ्लिक्ट इंटायरली। लास्ट ऑप्शन है कॉल्ड ऑफ एक्सलेशन ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो इजराइल गाजा वार में जो सिविलियन को मारा जा रहा है उसके लिए डीप कंसर्न जाहिर किया है एससीओ समिट में। तो चौथा क्वेश्चन है विच कंट्री डिड नॉट रीअफर्म सपोर्ट फॉर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एट एससीओ समिट। एससीओ समिट में बीआरआई को कौन सा देश सपोर्ट नहीं किया है, तो उस देश का नाम है इंडिया, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट फाइनेंशियल इनिशिएटिव वाज एग्री अपॉन एट एससीओ समिट। एससीओ समिट में कौन सा फाइनेंशियल इनिशिएटिव में सभी मिलकर एग्री किए, फाइनेंशियल इनिशिएटिव एग्री किया है। पहला ऑप्शन डिसोल्यूशन ऑफ एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एससीओ डेवलपमेंट बैंक। थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन इन द ग्रांट फ्रॉम चाइना एंड लास्ट ऑप्शन है बैन ऑन लोन टू मेंबर स्टेट। तो कौन सा फाइनेंशियल इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसमें सभी देश ने राजी हुए हैं, वो है एससीओ डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज वाज मेड टू एससीओ पार्टनर स्टेटस। एससीओ के जो पार्टनर स्टेटस में क्या बदलाव किए हैं एससीओ समिट में। पहला ऑप्शन है मर्ज डायलॉग पार्टनर एंड ऑब्जर्वर इनटू सिंगल पार्टनर स्टेटस। दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेटेड ऑल द पार्टनर स्टेटस। तीसरा ऑप्शन है क्रिएटेड सेपरेट स्टेटस फॉर ऑब्जर्वर ओनली। लास्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड पार्टनरशिप टू 10 कंट्री। 10 कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड पार्टनरशिप लाए हैं। तो इस क्वेश्चन का एससीओ पार्टनर में जो चेंज आया है वो है जो डायलॉग पार्टनर था और जो ऑब्जर्वर पार्टनर था उसको चेंज करके सिंगल पार्टनर स्टेटस दे दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है इन पीएम मोदी एड्रेस एट द एससीओ व्हाट डिड ही एम्फेसाइज द एस इन एससीओ शुड स्टैंड फॉर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री एससीओ को जब एड्रेस कर रहे थे वो एससीओ में जो एस है उसका क्या मतलब बोले थे।
पहला सैंक्शन, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा सेपरेटिज्म, तो चौथा सॉवरेनिटी। तो हमारे मोदी जी ने एस का मतलब सिक्योरिटी बोला था, ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडिया रशिया बायलैटरल मीटिंग के दौरान व्हाट डिड पीएम मोदी स्ट्रेस रिगार्डिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो रशिया अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, जब इंडिया और रशिया का बायलैटरल मीटिंग हो रहा था, तो पीएम मोदी किस चीज को हाईलाइट किया? पहला ऑप्शन सपोर्ट फॉर नाटो एक्सपेंशन, दूसरा ऑप्शन नीड टू एक्सपीडाइट सीज फायर, तीसरा ऑप्शन जस्टिफिकेशन फॉर द 2014 कप, चौथा ऑप्शन है रिडक्शन इन द बायलैटरल कोऑपरेशन। तो सही आंसर जो वो यूक्रेन रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सीज फायर की बात की है मोदी जी ने, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस टेरिफ मेंशन इन द इंडिया रशिया मीटिंग। इंडिया रशिया मीटिंग में यूएस टेरिफ का मेंशन जो हुआ है, उसका कंटेक्स्ट क्या है? पहला ऑप्शन 25% पेनल्टी ऑन इंडियन गुड ओवर ऑयल ट्रेड विथ रशिया, दूसरा ऑप्शन एग्जम्पशन फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इन रशिया टेरिफ ऑन इंडिया, चौथा ज्वाइंट कॉर्पोरेशन टू द चाइनीज टेरिफ। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन गुड पर 25% जो टेरिफ लगा है वो रशिया से तेल खरीदने की वजह से लगा है। अगला न्यूज है, समग्र शिक्षा फंड और राइट ऑफ चाइल्ड राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 और समग्र शिक्षा फंड में अभी जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तमिलनाडु में, ये न्यूज में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यह कोर इशू क्या है समग्र शिक्षा फंड डिस्ट्रीब्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में? समग्र शिक्षा फंड का जो डिस्ट्रीब्यूट है उसका कोर इशू क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, तमिलनाडु रिफ्यूजल टू इंप्लीमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025, दूसरा ऑप्शन है सेंटर डिनाइड टू फंड इंपैक्टिंग आरटीई रीइंबर्समेंट ओवर फंडिंग, तीसरा ऑप्शन है ओवर फंडिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल, चौथा ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो सही आंसर है सेंटर ने फंड डिनाई कर दिया है आरटीआई इम्बर्समेंट को, इंपैक्टिंग फंड जो है वो सेंटर ने डिनाई कर दिया है देने से। तो अगला क्वेश्चन है, अंडर आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 के अंदर व्हाट मैंडेट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में कौन क्या मैंडेटरी चीज अप्लाई कर दिया है? पहला ऑप्शन एडमिट 50% इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट फ्री, दूसरा ऑप्शन एडमिट 25% इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट फ्री, तीसरा ऑप्शन चार्ज फी फॉर ऑल द स्टूडेंट, और चौथा ऑप्शन है एक्सक्लूड डिसएडवांटेज स्टूडेंट। तो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का कि आरटीई एक्ट 2009 के अंदर जो प्राइवेट स्कूल को जो कंपल्सरी या मैंडेट किया है वो इकोनॉमिकल सेक्शन पर 25% इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज स्टूडेंट को फ्री करना चाहिए। जो 25% आर्थिक रूप से वंचित छात्र को मुफ्त प्रवेश देना चाहिए। 25% जो आर्थिक रूप से कम आर्थिक कमजोर आदमी है उसको प्रवेश मतलब फ्री करना चाहिए प्राइवेट स्कूल को, इस एक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन डिड सुप्रीम कोर्ट टेक ऑन तमिलनाडु अपील। तमिलनाडु जब अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? तो सही एक्शन लिया है, सेंट्रल को नोटिस भेजा है। अगला न्यूज है, आदिवानी जो आदिवासी लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है आदिवानी, इस पे ये न्यूज में है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आदिवानी ऐप। आदिवानी ऐप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्वेश्चन प्रमोट इंग्लिश ओनली कम्युनिकेशन, दूसरा क्वेश्चन पहला ऑप्शन प्रमोट इंग्लिश ओनली कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है ब्रिज कम्युनिकेशन गैप
for tribal communities and promote linguistic preservation. ट्राइबल कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भरना चाहिए और लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलेट फॉरेन लैंग्वेज टू आदिवासी वन, फॉरेन लैंग्वेज है उसको आदिवासी में लैंग्वेज में ट्रांसफर करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है फोकस ऑन अर्बन यूथ एम्पावरमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है, जो कि आदिवासी समुदाय के लिए संचार अंतर को कम करना चाहिए और भाषा को प्रमोट करना चाहिए, जो आदिवासी भाषा है उसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज आर सपोर्टेड इन फेज 1 ऑफ द आदिवानी। आदिवानी ऐप जो है उसका फेज 1 में से कौन कौन सा लैंग्वेज आदिवासी लैंग्वेज है जिसको सपोर्ट किया है आदिवासी ऐप के द्वारा। तो ऑप्शन बी गोंडी, भील, मुंदरी, संथाली, कुई और गारो, ये 6 लैंग्वेज को इसमें पहला फेज में सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट न्यूज है वो है बेराइबी सायरंग रेल लाइन। मिजोरम में बेराइबी सायरंग रेल लाइन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका लेंथ कितना है बेराइबी सायरंग ब्रॉड गेज लाइन का। तो पहला ऑप्शन 100 किलोमीटर, दूसरा 51.38 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 10 के। तो 51.38 किलोमीटर इसका लेंथ है किसका, बैराइबी सायरंग रेल लाइन का। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ द बैराइबी सायरंग रेल लाइन। बैराइबी सायरंग लाइन का की बेनिफिट क्या है। पहला ऑप्शन इंक्रीज ट्रेवल टाइम फॉर गुड। नहीं, कभी भी हम कोई भी रेल लाइन कुछ भी बिछाते हैं या टनल खोदते हैं तो ट्रेवल टाइम डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन रिड्यूस ट्रेवल टाइम फॉर एसेंशियल गुड फॉर फ्रॉम 10 आवर्स बाय रोड टू 3 आवर्स बाय ट्रेन। यस, यही ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज इंडियन रेलवे एम टू कनेक्ट नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम टू द नेशनल नेटवर्क। कब नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम को नेशनल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। ये पहला ऑप्शन 2025 तक, दूसरा ऑप्शन 2030 तक, तीसरा ऑप्शन 2040 तक, चौथा ऑप्शन 2050 तक। तो 2030 तक जो इंडियन रेलवे ने का गोल है कि ये मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम को कनेक्ट कर दे। अब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट आई है, चलिए देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लिव वेयर नेशनल PM 2.5 स्टैंडर्ड इज ब्रीच। देखिए जब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को मेजर किया जाता है या रिपोर्ट बनाया जाता है उसमें पार्टिकुलर मैटर 2.5 को अहम पोल्यूटेंट माना जाता है। तो क्वेश्चन है किस किस एरिया में पार्टिकुलर मटेरियल 2.5 का स्टैंडर्ड ब्रीच हुआ है, लगभग कितने परसेंटेज इंडियन एरिया में जहां इंडियन रहते हैं, ये लगभग 46% इंडियन जहां रहता है वहां ये ब्रीच हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है विच रीजन इन इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय बैड एयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर इंडिया के किस रीजन में ज्यादा अफेक्टेड है। पहला साउदर्न प्लेन में, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन में, तीसरा वेस्टर्न कोस्ट में, चौथा ईस्टर्न हिल्स में। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन है नॉर्दर्न प्लेन में जो एयर क्वालिटी का जो माप है वो ज्यादा ब्रीच हुआ है, मतलब ज्यादा खराब है, तो वहां सुधार लाने की ज्यादा जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रोग्रेस है चाइना मेड इन रिगार्डिंग पार्टिकुलर मैटर 2.5 लेवल। चाइना ने 2014 से क्या प्रोग्रेस किया है पार्टिकुलर मैटर 2.5 लेवल में। ये प्रोग्रेस है ऑप्शन है लगभग 40.8% 2023 में कम कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप है जो कि ट्रस्ट वर्सेस टेरिफ की वर्सेस खेल है मोदी जी और ट्रंप। ट्रस्ट वर्सेस टेरिफ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ यूएस टेरिफ हाइक्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। जो यूएस का टेरिफ इंडियन एक्सपोर्ट पर लगा है उसका क्या इंपैक्ट है। पहला ऑप्शन 48 से 55 बिलियन डॉलर वर्थ एट रिस्क आउट ऑफ 87.3 बिलियन टोटल। दूसरा ऑप्शन नो इंपैक्ट ऑन एनी सेक्टर, किसी सेक्टर में इंपैक्ट नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन है ओनली अफेक्टेड फार्मास्यूटिकल में से ट्रंप लगाया ही नहीं टेरिफ, तो ये ऑप्शन सरासर गलत है। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस ड्यूटी टू जीरो, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। 87.3 बिलियन डॉलर का टोटल बायलैटरल ट्रेड है जिसमें 48 से 55 बिलियन डॉलर रिस्क में है। दूसरा क्वेश्चन है किस सेक्टर को यूएस टेरिफ से इंडिया यूएस ट्रेड में हटा दिया गया, ये फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है विच पिलर ऑफ इंडिया यूएस का इंक्लूड नासा इसरो कोलैबोरेशन, तो ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, ऑप्शन बी सही है। सेरेबियो इंडिजिनियसली ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल, ये इंडिजिनियसली ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक टूल है, CEREBO सेरेबो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा टेक्नोलॉजी पावर द सेरेबियो
ये जो डिवाइस है इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया गया है जिससे आसान हो जाता है डायग्नोसिस करना? पहला सीटी स्कैन, दूसरा ऑप्शन एडवांस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक विथ मशीन लर्निंग, तीसरा एमआरआई इमेजिंग, चौथा एक्सरे एनालिसिस। तो सही ऑप्शन बी है जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक लगाया गया है। किसके साथ? मशीन लर्निंग के साथ, वो भी एडवांस में, एडवांस स्टेज के साथ। अगला क्वेश्चन है सेम न्यूज पे, की एडवांटेज क्या है CEREVO टूल्स का, डायग्नोस्टिक का? CEREVO डिवाइस का की एडवांटेज क्या है? पहला ऑप्शन रिक्वायर्ड रेडिएशन इसको जरूरी है, दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन फ्री एंड सेफ फॉर इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, तीसरा ऑप्शन है ओनली यूजेबल इन हॉस्पिटल, चौथा टेक आवर्स टू डिटेक्ट इशू। तो सही ऑप्शन है रेडिएशन फ्री है और बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी ये सेफ है। इंडिया में व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी? ट्रॉमेटिक TBI इंजुरी का लीडिंग कॉज क्या है इंडिया में? फॉल्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन वायलेंस, तीसरा ऑप्शन रोड ट्रैफिक इंजरी, चौथा ऑप्शन स्पोर्ट इंजरी। तो सही ऑप्शन सी सही है, रोड ट्रैफिक इंजरी। नेक्स्ट न्यूज है ईरान पर जो सैंक्शन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डायनेमिक्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट मैकेनिज्म डिड E3 कंट्री यूज टू अटेम्प्ट रीस्टोरिंग यूएन सैंक्शन ऑन ईरान? ईरान पर जो यूएन सैंक्शन को फिर से लगाया जा रहा है उसमें E3 कंट्री कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है? पहला ऑप्शन BRI, दूसरा ऑप्शन स्नैपबैक मैकेनिज्म और तीसरा ऑप्शन ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, चौथा ऑप्शन यह है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्नैपबैक मैकेनिज्म का E3 कंट्री यूज किया है जिससे ईरान पर फिर से सैंक्शन लगाया है। ये E3 क्या है? E3 है फ्रांस, जर्मनी और इटली। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच कंट्री बैक्ड ईरान अगेंस्ट E3 मूव? E3 मूव जो किया है, सैंक्शन जो लगाया है, उसमें कौन सा कंट्री बैक कर रहा है? तो आप इसका आंसर सोच के रखिए। तो पहला ऑप्शन है यूएस यूके नहीं, दूसरा ऑप्शन है चाइना रशिया, यस ऑप्शन बी सही है। इंडिया फ्रांस भी नहीं किया, जर्मनी ब्रिटेन भी नहीं किया, फ्रांस जनवरी और इटली तो लगाया ही है सैंक्शन। व्हेन डज द 215 न्यूक्लियर डील एक्सपायर? 2015 का जो न्यूक्लियर डील है ये एक्सपायर कब होने जा? अक्टूबर 2025 में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट न्यूज है पोप लियो 14 एंड LGBT कैथोलिक चर्च में LGBT का इंक्लूजन, ये पोप लियो 14। पहला न्यूज है होम डिड पोप लियो 14 मीट टू सिग्नल कंटिन्यूटी विथ पोप फ्रांसिस इंक्लूजन पॉलिसी? पोप लियो 14 ने पोप फ्रांसिस को समावेश नीति की निरंतरता का संकेत देने के लिए किससे मुलाकात की है? पोप लियो 14 ने पोप लियो फ्रांसिस इंक्लूजन पॉलिसी के लिए किससे मिला है? पहला ऑप्शन रेव जेम्स मार्टिन से, दूसरा ऑप्शन पॉलिटिकल लीडर से, तीसरा ऑप्शन यूएन रिप्रेजेंटेटिव से, चौथा ऑप्शन एथलीट एडवोकेट से। तो जेम्स मार्टिन से मिला है ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चर्च टीचिंग ऑन होमोसेक्सुअल एक्ट रिमेन अनचेंज्ड? होमोसेक्सुअल एक्ट पर चर्चा कौन सी शिक्षाएं, होमोसेक्सुअल एक्ट पर कौन सा चर्च का टीचिंग है जो नहीं बदला गया है? उस पहला ऑप्शन दे आर इनकरेज, दूसरा ऑप्शन दे आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर, तीसरा दे आर फुल्ली एक्सेप्टेड, चौथा नो टीचिंग एग्जिस्ट। तो उस दे ऑप्शन बी सही है, दे आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर। उनको जो होमोसेक्सुअल एक्ट है उसको डिसऑर्डर जो पहले टीचिंग था, अभी भी सेम टीचिंग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लान फॉर LGBT कैथोलिक ड्यूरिंग द होली ईयर? LGBTQ+ कैथोलिक का प्लान किया है होली ईयर में। पहला ऑप्शन एक्सक्लूजन फ्रॉम वेटिकन, दूसरा ऑप्शन ए फ्री
pilgrimage with a mass by high ranking bishop ban on meeting change in doctrine। तो ऑप्शन बी सही है। अगला न्यूज जो है अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हिट किया है। तो पहला क्वेश्चन है कितने मैग्नीट्यूड से अफगानिस्तान में 21 अगस्त 2025 को हिट किया है? तो ये 6 मैग्नीट्यूड से हिट किया है, ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द अफगानिस्तान वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक? क्यों अफगानिस्तान में अर्थक्वेक के वल्नरेबल है? अफगानिस्तान क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहां मिलता है और फॉल्ट लाइन डेवलप करता है अफगानिस्तान वहीं स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइपोसेंटर इन अर्थक्वेक टर्म? अर्थक्वेक टर्म में हाइपोसेंटर क्या है? तो ये हाइपोसेंटर है लोकेशन बिलो द सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। जहां अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसके लोकेशन बिलो द अर्थ हाइपोसेंटर किसको कहते हैं अर्थक्वेक के टर्म में? लोकेशन बिलो द सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। सतह के नीचे स्थान जहां भूकंप शुरू होता है, जो सरफेस है उसके नीचे हम जाएंगे जहां अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। हाउ डज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ डज ईच होल नंबर इंक्रीज इन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अफेक्ट एनर्जी रिलीज? भूकंप की तीव्रता के प्रत्येक पूर्ण संख्या वृद्धि ऊर्जा रिलीज को कैसे प्रभावित करती है? अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अफेक्ट एनर्जी रिलीज इन होल नंबर, हाउ दिस हैपन? 10x इंक्रीज होता है पहला ऑप्शन, 32x इंक्रीज होता है, चेंज नहीं होता है, हाफ डिक्रीज। तो ऑप्शन बी 32 गुना बढ़ता है। अभी बारिश के कारण गुड़गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, वही न्यूज है। तो पहला हाउ मेनी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग एरिया वेयर आइडेंटिफाई? गुड़गांव में कितना वाटर लॉगिंग एरिया को आइडेंटिफाई किया है? तो ये 40 को किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंक्रीज एट बेसाई प्लांट फॉर C&D वाटर प्रोसेस? सही ऑप्शन है फ्रॉम 13 TPD टू 1200 TDP। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइन इज इंपोर्ट फॉर रिपीट ऑफेंस इन द स्ट्रेकेटर कैंपिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50,000 फाइन। स्ट्रेकेटर कैंपिंग में अगर कोई ऑफेंस रिपीट होता है तो 50,000 उनको फाइन भरना पड़ेगा। अगला न्यूज है इथेनॉल ब्लेंडिंग पर। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो रोल आउट उस पर है। कब तक E20 ब्लेंडिंग बीन रोल आउट नेशनल वाइड? E20 कब नेशनल वाइड नेशनल पूरे नेशन में ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगा? ये 2023, सॉरी ये हम गलत आपको डिटेल दीजिए। कब से E20 को शुरुआत किया गया पूरे देश में? 2023 से, और सरकार चाहती है 2035 तक ये पूरे देश में E20 ब्रांडिंग का गोल अचीव कर ले। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कंसर्न डिड द पिटिशनर राइज अबाउट E20? E20 पिटिशनर जो है क्या कंसर्न राइज कर रहा है E20 के खिलाफ? इंक्रीज फ्यूल इफिशिएंसी पहला ऑप्शन। दूसरा कुड कट फ्यूल इफिशिएंसी बाय 6 to 7% इन 4 व्हीलर, यही ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द पिटिशन जो E20 के अगेंस्ट पिटिशन डाला है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रूलिंग किया है? इस पिटिशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन के खिलाफ है। अगला न्यूज है इंडियन नेवी जो है सऊदी अरब में गया है ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, उस पे है। तो पहला ही क्वेश्चन है कौन सा इंडियन नेवी शिप सऊदी अरब गया है? पहला INS विक्रम INS दिल्ली, दूसरा INS तामर INS सूरत, तीसरा INS मुंबई INS चेन्नई, चौथा INS कोलकाता INS कोची। सही ऑप्शन INS कमल एंड INS सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेवी विजिट टू सऊदी अरब? इंडियन नेवी जो विजिट किया सऊदी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी सही है। अगला है सिंगल थ्रेड रिवर और मल्टी थ्रेड रिवर न्यूज, जो रिवर का जियोमॉर्फोलॉजी है उस पे न्यूज में है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं व्हाट कैरेक्टराइज सिंगल थ्रेड रिवर? सिंगल थ्रेड रिवर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बैंक इरोजन एंड बार एसिलेशन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काउजेड मल्टीपल थ्रेड रिवर टू स्प्लिट? मल्टीपल थ्रेड रिवर का कारण क्या है टूटने का? इसका सही ऑप्शन बी है हाई रेट ऑफ इरोजन रिलेटिव टू द डिपोजिशन। जितना डिपोजिशन है तो उससे ज्यादा इरोजन आता है, इसीलिए ये स्प्लिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रिवर इज डिस्क्राइब एज क्लासिकल ब्रेडेड रिवर?
कौन सा इंडियन रिवर को क्लासिकल ब्रेडेड रिवर डिस्क्राइब किया है? तो सही ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र रिवर को। कौन सी भारतीय नदी को एक शास्त्रीय ब्रेडेड नदी के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। व्हाट कैन रिड्यूस फ्लो रिस्क इन मल्टीपल चैनल रिवर? व्हाट कैन रिड्यूस मल्टीपल चैनल रिवर में जो फ्लड रिस्क को रिड्यूस करने का, व्हाट कैन रिड्यूस फ्लड रिस्क, फ्लड जो मल्टीपल चैनल रिवर में जो बाढ़ आती है उसको कम करने के लिए हम उसका रिस्क को कम कैसे करेंगे? बिल्ड मोर एम्बैंकमेंट, दूसरा ऑप्शन रिमूव आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट एंड रिस्टोरिंग फ्लड प्लेन, तीसरा इग्नोर वेजिटेशन, चौथा इंक्रीज सेडिमेंट माइनिंग। तो ऑप्शन बी सही है, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट को रिमूव कर देंगे और फ्लड जो प्लेन है उसको रिस्टोर करेंगे। इसके कारण हम फ्लड रिस्क को जो मल्टीपल चैनल रिवर में आते हैं उसको कम कर सकते हैं। कार्बन प्राइसिंग एंड कार्बन टैक्सेस CBAM इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो न्यूज क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल द यूके CBAM बी इम्प्लीमेंटेड? यूके का CBAM कब इंप्लीमेंट होगा इंडिया में? ये 2027 के जनवरी में इंप्लीमेंट होगा। ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द मेजर चैलेंज फॉर इंडिया अंडर यूके CBAM? इंडिया का मेजर चैलेंज क्या है यूके के CBAM में? यह है प्राइस गैप। जो प्राइस गैप है ना, जो इंडिया 8 से 10 बिलियन है, $10 है, लेकिन यूके का $66 है एक कार्बन टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडिया नीड टू इंप्लीमेंट फॉर बेटर कार्बन प्राइसिंग? इंडिया क्या कर रहा है बेटर कार्बन प्राइसिंग के लिए? पहला ऑप्शन फ्रेगमेंटेड टैक्स को तोड़ रहा है, दूसरा ऑप्शन यूनिफाइड कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क विथ स्टिकर टारगेट। ऑप्शन बी सही है, यही ऑप्शन सही है, बी। डिसेंट इन सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जस्टिस भी नगर रत्न नोट। तो पहला सुप्रीम कोर्ट से न्यूज है, अगेंस्ट होम एलिवेशन डीड जस्टिस भी नागर रथाना डिसेंट। तो सही ऑप्शन बी है, जस्टिस विपुल मानू भाई पंचोली के अगेंस्ट डिसेंट दिया गया है। जस्टिस भी नगर थाना ने किसके उनियाद के खिलाफ असहमति जताई है? तो जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोरी के खिलाफ जस्टिस भी नगर रथान अपना असहमति जताई है। दूसरा ऑप्शन है, व्हाट इज वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन इन द, इस जो असहमति के लिए वन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन क्या उन्होंने बोला है? तो वो बोला है कि जस्टिस पंचोली ऑल इंडिया सीनियोरिटी रैंक ऑफ 57, जस्टिस पंचोरी का ऑल इंडिया सीनियोरिटी रैंक 57 है, इसी के खिलाफ उन्होंने असहमति जताई है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज जस्टिस नागारथन इन लाइन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन CGI? तो ये 2027 में उन्होंने जस्टिस नागर थाना पहली महिला CGI बनने का कतार में खड़ा है। वो कब बनेंगे जस्टिस नागर थाना? कब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन बनेंगे? ये 2027 में। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबर आई है, व्हाट वाज द इंडियन 3-year एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24? व्हाट वाज द इंडियाज 3-year एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24? इंडिया का 3 साल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 24 में, 2024 में? तो ये है 8.1%। ऑप्शन बी सही है। व्हाट नीड टू इंक्रीज फ्रॉम 3.5 to 6% ऑफ GDP फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पहले 3.5 इन्वेस्ट करते थे, अब इसको बढ़ा करके हम 6% कर दिए हैं। ये करने की क्या जरूरत है? तो पहला ऑप्शन, रोड पोर्ट और जो ट्रांसपोर्ट पे हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट इज द इंडिया करंट शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में? इंडिया का कितना शेयर है? मात्र 1% है, बी ऑप्शन सही है। अगला न्यूज है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक आइलैंड में डिस्ट्रीब्यूट है, वो है कच्चा थीवू आइलैंड। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु मेड एन अनाउंस विजिट टू कच्चा थीवू ऑन सितंबर 1, 2025 में कच्चा थीवू द्वीप पर कौन बिना अनाउंस किए हुए विजिट करने जा रहा है? ऑप्शन बी, श्रीलंका का प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने विजिट करना, बिना अनाउंस किए उन्होंने विजिट करना 1 सितंबर 2025 को चल गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी कॉज क्या है श्रीलंका और इंडिया के बीच इस आइलैंड पर फिशिंग डिस्ट्रीब्यूट का प्राइमरी कॉज क्या है?
जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस आइलैंड के लिए फिशिंग डिस्ट्रीब्यूट है, इसका प्राइमरी काउज क्या है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है यूज ऑफ बोट एंड थ्रोलर बाय तमिलनाडु फिशरमैन, तो ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन ए ही सही है। तमिलनाडु के मछुआरे के द्वारा बोटम ट्रोलर का प्रयोग करना। इन विच ईयर वेयर द बायलैटरल एग्रीमेंट साइन टू सेटल द कच्छाथाबू को सेटल करने के लिए इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट कौन सा साल हुआ था? ये 1974 और 1976 में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ यहां ये वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।